नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं एक वीरता और बलिदान की एक बहुत ही असाधारण कहानी के बारे में। ये कहानी है कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत की, जिन्हें भारत का सर्वोच्च वीरता सम्मान परमवीर चक्र मरणोपरांत दिया गया था। हमारे पास जो जानकारी है वो उनके जीवन और खासकर 1948 के जम्मू कश्मीर ऑपरेशन में मतलब उनके कारनामों पर रोशनी डालती है। हमारा मकसद है इन तथ्यों के जरिए तिथवाल की लड़ाई में उनके उस जबरदस्त साहस को समझना। तो आइए इस पर थोड़ी गहराई से बात करते हैं। पीरू सिंह जी, उनका जन्म 20 मई 1918 को राजस्थान के चुरू जिले में हुआ था। और देखिए, दिलचस्प बात यह है कि ठीक 18 साल बाद अपने जन्मदिन पर ही 20 मई 1936 को वो सेना में भर्ती हुए। द्वितीय विश्व युद्ध में भी उन्होंने सेवा दी और फिर उन्हें 6 राजपूताना राइफल्स में तैनात किया गया था। फिर आया जुलाई 1948। जम्मू कश्मीर में हालात काफी तनावपूर्ण थे। पाकिस्तानी हमलावरों ने तिथवाल पर कब्जा कर लिया था। जरूरी पहाड़ी ठिकाने पर कब्जा करने का काम सौंपा गया। हाँ, और यहाँ ये समझना जरूरी है कि ये मिशन आखिर कितना खतरनाक था। मतलब दुश्मन तक पहुंचने का जो रास्ता था वो एक बहुत ही संकरी तंग सी पहाड़ी पगडंडी थी। अच्छा। और जिसके दोनों तरफ गहरी खाइयां थीं। अच्छा। और सबसे बड़ी चुनौती ये थी कि ये पगडंडी दुश्मन के बंकरों की बिल्कुल सीधी नजर में थी। तो हमारे जवान जो थे वो दुश्मन की मीडियम मशीन गन पोस्ट्स की सीधी फायरिंग रेंज में थे। बचना लगभग नामुमकिन। ओह, तो मतलब बिल्कुल खुले में। जी हाँ, बिल्कुल खुले निशाने पे। और शायद इसी वजह से हमले के पहले आधे घंटे के अंदर ही उनकी आधी से ज्यादा कंपनी या तो शहीद हो गई या घायल। बिल्कुल सही। 50% से ज्यादा कैजुअलिटीज शुरू में ही। ये बहुत बड़ा झटका था। पीरू सिंह उस वक्त सबसे आगे वाली टुकड़ी के साथ थे और जब दुश्मन की तरफ से गोलियों की बौछार बहुत तेज हो गई तब उन्होंने अकेले ही दुश्मन के एमएमजी पोस्ट्स को खत्म करने का फैसला किया। और यहीं पर उनकी वो असाधारण लीडरशिप दिखती है। सिर्फ शारीरिक हिम्मत नहीं, बल्कि उस भयानक गोलीबारी के बीच अपने साथियों को हौसला देना। राजा रामचंद्र की जय का नारा लगाते हुए वो आगे बढ़े। ये सच में असाधारण था। दुश्मन के फेंके ग्रेनेड के छर्रों से उनके कपड़े तार-तार हो गए, जिस्म पर अनगिनत जख्म लगे, लेकिन वो रुके ही नहीं। वो आगे बढ़े और पहली एमएमजी पोस्ट पर संगीन से हमला करके उस पे कब्जा कर लिया। सोचिए, उस वक्त तक उनकी कंपनी के ज्यादातर साथी या तो शहीद हो चुके थे या बुरी तरह घायल थे। ये वाकई में एक असाधारण वीरता का पल था। बुरी तरह घायल और लगभग अकेले होने के बावजूद उन्होंने मिशन जारी रखा। ये दिखाता है कि उनका इरादा कितना पक्का था। मतलब वो अपने कर्तव्य के प्रति कितने समर्पित थे। ये कोई एक पल का जोश नहीं था, ये लगातार बनी रहने वाली दृढ़ता थी। वो उस खाई से निकले और दूसरी एमएमजी पोस्ट की तरफ बढ़े, तभी एक और ग्रेनेड फटा, जिससे उनका आधा चेहरा खून से सन गया और उनका गोला बारूद भी खत्म हो चुका था। गोला बारूद खत्म, फिर भी हिम्मत नहीं हारी? नहीं, उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। अपनी जेब से एक और ग्रेनेड निकाला और उसे दूसरी पोस्ट की खाई में फेंक दिया। इसके बाद संगीन से ही 2 और दुश्मन सैनिकों को मारकर दूसरी पोस्ट पर भी कब्जा कर लिया। अविश्वसनीय। संगीन से? हाँ, लेकिन जैसे ही वो दूसरी पोस्ट की खाई से बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, दुश्मन की एक गोली सीधे उनके सिर में लगी। वो दुश्मन की खाई के किनारे गिरते हुए देखे गए। लेकिन पर ठीक उसी वक्त तीसरी दुश्मन एमएमजी पोस्ट से एक जोरदार धमाका सुनाई दिया। अच्छा। तो इसका मतलब साफ था, गिरते गिरते भी उनका फेंका आखिरी ग्रेनेड निशाने पर लगा था। उन्होंने अपना मिशन पूरा कर दिया था, भले ही इसकी कीमत उन्हें अपनी जान देकर चुकानी पड़ी। हाँ, वो वीर गति को प्राप्त हुए, लेकिन मरते मरते भी दुश्मन का वो तीसरा और अहम ठिकाना तबाह कर गए। तो ये सब हमें क्या बताता है? ये सिर्फ एक और वीर सैनिक की कहानी है या कुछ और? नहीं, ये उससे कहीं ज्यादा है। देखिए, कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह शेखावत ने उन हालात में लड़ाई लड़ी जिसकी हम शायद कल्पना भी ठीक से नहीं कर सकते। बुरी तरह घायल, अकेले, बिना गोला बारूद के, फिर भी उन्होंने दुश्मन के 3 सबसे खतरनाक ठिकानों को तबाह कर दिया। ये सिर्फ बहादुरी नहीं है, ये उस असाधारण मानसिक शक्ति का सबूत है जो इंसान को दर्द और मौत के डर से भी ऊपर उठा देती है। उनका वो आखिरी हमला, खासकर सिर में गोली लगने के ठीक पहले फेंका गया ग्रेनेड,
वो उनके अविश्वसनीय फोकस और संकल्प को दिखाता है। बिल्कुल। और इसी असाधारण वीरता के लिए उन्हें परमवीर चक्र दिया गया। उनकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। और यही बात है जो सोचने पर मजबूर करती है ना? कि जब शरीर साथ छोड़ रहा हो, हर तरफ मौत दिख रही हो, तब भी कोई इंसान अपने लक्ष्य के प्रति इतना अटूट कैसे रह सकता है? इंसानी जज्बे और कर्तव्य की भावना की आखिर हद क्या है? इस पर सोचिएगा जरूर।